स्वस्थ रहते थे। तो योगाभ्यास के कारण लोग शरीर मन बुद्धि उनका ठीक रहता था, और साथ साथ थोड़ा बहुत जड़ी बूटी जो आसपास उगाते थे उसी दवा से अपना सारी बीमारियां ठीक करते थे। लेकिन बीमारी को ठीक करने के लिए योगाभ्यास तो है, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि बीमारी न हो। तो योगाभ्यास जो करते हैं वो उनको बीमारी नहीं होती है, कम होती है, इसलिए इसकी जरूरत होती है। और मैं भी बहुत दिनों से कहती हूँ, आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एक ऐसा इलाज है जिसमें एक पैसा भी नहीं लगता है, ये हमारा समय लगता है। और खास करके हमारा समय ऐसा लगाना चाहिए जो ऑफिस जाने का समय नहीं है, विद्यालय जाने का समय नहीं है। ये तो खुशी की बात है कि बच्चों को अब विद्यालय में ही सिखाया जाएगा, करवाया जाएगा, तो ये अच्छी बात है। और मैं ये मानती हूँ कि बचपन से सिखाना चाहिए, स्कूल में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं जब 8-9 साल की थी तो मैं छात्रावास में हॉस्टल में चली गई थी, और वहाँ हमारे यहाँ योग प्रतिदिन करना, सूर्य नमस्कार करना बहुत आवश्यक था। तो उस समय तो हमने बहुत सीख लिया, और फिर जब घर गृहस्थी में आए तो उसको छोड़ते गए धीरे धीरे, इसलिए अब बहुत सारा आसन हो नहीं पाता है। नहीं तो कठिन से कठिन सूर्य नमस्कार के साथ साथ शीर्षासन करना, चक्रासन करना, बहुत सारे आसन थे, हलासन करना, सर्वांगासन करना, ये सब हम बचपन से करते थे। तो बचपन से करवाने से उसका अभ्यास अच्छा हो जाता है। जिन लोगों ने बचपन से नहीं किया वो आगे उम्र में भी इसको सीख सकते हैं। हम देखते हैं कि स्वामी रामदेव जी सारे देश में, विदेशों में भी जा करके कितनी बड़ी संख्या में लोगों को कराते हैं। आज देखने लायक था कि आज फरीदाबाद में कितनी संख्या थी लोगों की, सुबह सुबह 5 बजे उठ के वो सब आ गए, हम तो टीवी में देख रहे थे। इसलिए भारत को जब हम ये बात करते हैं कि पुनः विश्व गुरु बनाना है, तो विश्व गुरु बनाना है कहने का मतलब नहीं कि वो प्रवचन देंगे और गुरु की पूजा होगी, भारत की पूजा होगी, नहीं। भारत के ऋषि मुनियों ने जो जीवन जीने के लिए, मनुष्य का जीवन कैसे सुखमय हो, इसलिए जो कुछ अभ्यास किया था, उन चीजों को विश्व मान ले। जैसे अहिंसा को विश्व ने मान लिया, अब योग को विश्व स्वीकार करेगा, ये कर लिया। आज की तारीख विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। उसी प्रकार से आयुर्वेद को मान लेगा पूरा वर्ल्ड कि आयुर्वेद से अच्छा इलाज हो सकता है। तो हमारे ऋषि मुनियों का और हमारे परंपरा से जो चीजें व्यक्ति की भलाई के लिए, परिवार की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए और संपूर्ण राष्ट्र को सुखमय बनाने के लिए जो सारे तरीके हैं, उसको हम अपनाएंगे तब हम विश्व को अपनाने के लिए कर सकते हैं। इसलिए योग का बहुत महत्व है। और एक योग की परिभाषा बहुत अच्छी है, योगः कर्मसु कौशलम्। योग जो है, जो भी काम आप करेंगे, कर्म करने की कुशलता देगा। और कर्म करने की कुशलता मतलब स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। क्यों कुशल हो जाएंगे आप, क्यों परफेक्ट हो जाएंगे? सीधी सीधी बात है। योग करते समय जब आप कहते हैं कि एकदम से मन को एकाग्र करो, शरीर के साथ जोड़ो, ये जोड़ है। योग मतलब जोड़। हम लोग तो हिंदी में पढ़ा करते थे, तो हम देखते थे कि जो भी हम सम निकालते थे उसका योग लिखा जाता था। तो योग का सीधे सीधे मतलब होता है जोड़, जो शरीर को, मन को, बुद्धि को जोड़ दिया, एकाग्र कर दिया। जो लोग ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, उनको योग करना पड़ता है ऑफिस में बैठे बैठे। ये आसन नहीं करते हैं, वो आसन नहीं करते, लेकिन जब तक मन को कंसंट्रेट नहीं करते हैं तब तक उनका सॉल्व नहीं होता है, तब तक विषय की जानकारी नहीं होती। बहुत सारे जैसे पुलिस में है, तो मैं जानती हूँ कि पुलिस लोग तो योग करते ही करते हैं, घंटों खड़े रहते हैं। जब मुझे बहुत आश्चर्य लगता है, वो योग का परिणाम, वो योग कर रहे हैं, ऐसा योगासन नहीं करते, लेकिन खड़े हुए हैं, मन भी एकाग्र है, बुद्धि भी एकाग्र है,
यहाँ मुझे खड़े रहना है 8 घंटे तक, वो खड़े रहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा यदि आसन इसको करते हैं तो ऐसे काम में भी उनको कठिनाई नहीं होती है, किसी भी जीवन में कठिनाई नहीं होगी। एक और परिभाषा है योगा चित्त वृत्ति निरोधा। तो उसका मतलब है कि योग से हमारे मन में, हमारे माइंड में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। अभी बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आज जाके अभी क्या करेंगे, कोई घर में हो सोच रहा होगा, यहाँ सोच रहा होगा। नहीं, जब हम योग करते हैं पूरा का पूरा ध्यान एकाग्र करते हैं और उसके बाद जो हमारे मन में बहुत सारी वृत्तियां आती हैं, जो बेकार की भी वृत्तियां हैं, उनको रोकता है योग। तो यह मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षनम। मन जो है बंधन और मोक्ष का कारण। तो हमको मन पर ही कंट्रोल करना है और मन पर कंट्रोल करने के लिए, संयम करने के लिए योग बहुत आवश्यक है। ये सारी बातों में न जाते हुए हम यदि सुबह सुबह और सूर्योदय से पहले यदि 15-20 मिनट, आधे घंटा, जिसको समय जितना मिलता है, थोड़ा भी योगाभ्यास करता है तो उसका शरीर स्वस्थ रहता है, दिन भर मन में उत्साह बना रहता है, काम करने की स्फूर्ति बनी रहती है। तो मैं समझती हूँ कि इसे केवल 21 जून को नहीं, सब दिन करना चाहिए। और यहाँ जितने लोग आए हैं उस अपने आसपास लोगों को, बच्चों को, अपने माता पिता को भी कहना चाहिए कि आप योग करें। जिनके माता पिता नहीं जानते हैं उनको सिखाना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि बहुत बातें हम अपने बच्चों से भी सीखते हैं। तो आज के दिन की बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्र के लिए शुभकामनाएं कि राष्ट्र पुनः विश्व गुरु बन जाए और हमारे यहाँ सब लोग, जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सब योग का आसन करें। इस शुभकामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त